दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के रुझानों में बीजेपी करीब 26 साल बाद सरकार बनाने की ओर बढ़ते दिख रही है। इस बीच एक पार्टी कार्यकर्ता का वीडियो सामने आया है। बीजेपी की सत्ता में वापसी के आधिकारिक रुझानों के बाद जश्न के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पुनीत ओहरा भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। वहीं बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंच सकते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। एक सूत्र ने कहा कि परंपरा जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आमतौर पर प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचते रहते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। वहीं पूर्व आप नेता और कवि कुमार विश्वास ने कहा कि मैं बीजेपी को जीत के लिए बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि वह दिल्ली में लोगों के लिए काम करेंगे। मुझे ऐसे व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है जिसने आप पार्टी कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। दिल्ली अब उससे मुक्त हो चुकी है। उसने उन सपनों का इस्तेमाल अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया। आज न्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि जब हमें जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के हारने की खबर मिली, मेरी पत्नी जो गैर राजनीतिक है रो पड़ी। जिस दिन इलेक्शन हो रहा है बीजेपी बड़ा दिखाई दे रही है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है। मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने। उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।